We are going to start with exercise 6.3 of similarity of triangles. Now, criteria for similar triangles. Similar triangles के लिए कुछ rules हैं कि triangles कब similar होती हैं. First, AAA rule. AAA rule में ये होता है कि अगर दो triangles हैं, suppose it is one triangle and it is second triangle, they are similar if angles of one triangle are equal to corresponding angles of other triangle. Suppose angle 1 is equals to angle 2, angle 3 is equals to angle 4 and angle 5 is equals to angle 6. Then triangles are similar. It is AAA rule. ये AAA rule है. If angles are equal, then triangles are similar. In similar triangles, angle 1 is equals to angle 2, angle 3 is equals to angle 4 and angle 5 is equals to angle 6. Then lines opposite to these angles will be in ratio. इन एंगल्स के अपोजिट जो लाइंस होंगी वो रेशियो में होंगी. एंगल 1 के अपोजिट जो लाइन है BC डिवाइड बाई EF, मीन्स रेशियो में कौन कौन सी लाइंस आएंगी? BC डिवाइड बाई EF, इट इज इक्वल्स टू AB डिवाइड बाई DE, इट इज इक्वल्स टू AC डिवाइड बाई DF. 3 के सामने AC है, 4 के सामने DF है, दोनों की रेशियो हो गई. 5 के सामने AB है, 6 के सामने DE है, तो ये आपकी ट्राइंगल सिमिलर हो गई और साइड्स रेशियो में आ गई. सेकेंड रूल इज SAS रूल. इफ टू साइड्स आर इन रेशियो एंड एंगल बिटवीन देम, सपोज दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड and angle between them are equal, then triangles will be similar. So second rule हो गया हमारे पास, two sides are in ratio, AB divide by DE, it is equals to AC divide by DF and angle 1 is equals to angle 2, then triangles will be similar. Triangles similar होंगे. Third rule is SSS rule. All sides are in ratio, are in proportion. Suppose if AB upon DE it is equals to AC upon DF, it is equals to BC upon EF, then triangles will be similar. तब triangles क्या होंगी? हमारी similar होंगी. ये 3 रूल्स आएंगे आपकी एक्सरसाइज 6.3 में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाएंगे. अगर सारे एंगल्स इक्वल हैं तो ट्राइंगल सिमिलर है. SAS में साइड एंगल साइड और SSS तीनों साइड्स रेशियो में. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 का. इसमें अगर हम ध्यान से देखें, ये दो ट्राइंगल्स गिवन है, हमें इन्हें सिमिलर प्रूव करना है. एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री, A इज इक्वल्स टू P आपको गिवन है. देन 80 डिग्री 80 डिग्री, B इज इक्वल्स टू Q भी आपको क्या है? गिवन है. 40 डिग्री 40 डिग्री, C इज इक्वल्स टू R भी आपको क्या है? गिवन है. देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी? सिमिलर हो जाएंगी. कौन सा रूल लगा? AAA रूल. तीनों एंगल्स इक्वल है. सेकंड क्वेश्चन, दिस साइड इज 2, दिस इज 6. विल टेक द रेशियो 2/6. 2/6 ले लेते हैं, या हम ले लेते हैं यहां पे देखो AB इज इक्वल्स टू आपके पास 2 है, RQ इज इक्वल्स टू आपके पास 4 है. तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें ये 2 और ये 4 1/2 बनता है, 2/5/5 1/2 बनता है, 3/6 1/2 बनता है. तो आपकी ये ट्राइंगल भी सिमिलर होंगी. इसमें क्या होगा? 2/4 इट इज इक्वल्स टू 3/6, इट इज इक्वल्स टू 2.5/5.
तो साइड्स कौन कौन सी रेशियो में हुई हमारी, ए बी अपॉन आर क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी क्यू। देयरफॉर ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये दोनों ट्राइंगल्स भी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। एक्सियम कौन सा लगा यहां पे, एस 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 एक्सियम से ये सिमिलर हो गई। ऑल द साइड्स इन रेशियो। थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी हम रेशियो देखते हैं साइड्स की, चेक कर लेते हैं। 2/4, 3/6, 2.7/5 दीज आर नॉट सिमिलर, ये सिमिलर नहीं रहेंगी क्योंकि थर्ड साइड हमारी जो है वो रेशियो में नहीं आ रही है। देयरफॉर दीज ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, थर्ड फिगर में ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। फोर्थ फिगर, नाउ दिस एंगल इज 70 डिग्री, दिस इज 70 डिग्री। साइड्स देखो रेशियो में है या नहीं है, चेक कर लेते हैं। 2.5/5 इट मस्ट बी इक्वल्स टू 5/10, इट इज इक्वल्स टू 1/2। तो साइड रेशियो में आ गई, मीन्स हमारे पास क्या हो गया, mn अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ml अपॉन पी आर इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया हमारे पास। ml अपॉन क्यू आर है, सो ml अपॉन क्यू आर इट इज इक्वल्स टू 1/2 एंड एंगल बिटवीन देम इज एंगल m इज इक्वल्स टू एंगल q इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। ट्राइंगल्स आर सिमिलर, एस ए एस एक्सियम लगा, ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दो साइड्स रेशियो में एंड एंगल बिटवीन देम आर इक्वल। फिफ्थ फिगर को अगर हम ध्यान से देखें, 2.5/5, 3/6 एंगल 80 डिग्री, इन बिटवीन देम, एंगल इन बिटवीन देम होने चाहिए, यहां पे एंगल्स डिफरेंट हैं, यहां तो दोनों साइड्स के बीच में है, यहां दोनों साइड्स के बीच में एंगल नहीं आ रहा, तो दीज ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। अब इसमें क्या हुआ है, 2.5 मीन्स ए बी डिवाइड बाय डी एफ, इट इज इक्वल्स टू बी सी डिवाइड बाय ई एफ, बट एंगल ए मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल ए को एंगल ई के इक्वल होना चाहिए, एंगल ए को एंगल ई के इक्वल होना चाहिए, या हमारे पास क्या होना चाहिए कि इन बिटवीन इन दोनों साइड के बीच में एंगल 80 डिग्री का आना चाहिए, तो ये साइड जो होंगी हमारी सिमिलर में आएंगी, तो ट्राइंगल्स, तो दीज ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, ये सिमिलर नहीं है। नेक्स्ट, टू एंगल्स आर गिवन, वन इज 70, वन इज 80 एंड वन इज 80, वन इज 30। थर्ड एंगल क्या होगा हमारे पास इसका, ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम 180 होता है, तो थर्ड एंगल हमारे पास इसका हो गया 80 + 70 150, दैट इज 30 डिग्री। इट इज 80 + 30 110, दैट इज 70 डिग्री। तो दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगी, ए एक्सियम से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन दिस फिगर ट्राइंगल ओडीसी इज सिमिलर ट्राइंगल ओबीए, ओडीसी ये ट्राइंगल, इट इज सिमिलर ट्राइंगल ओबीए। एंगल बीओसी इज 125, ये एंगल 125 का है। सीडीओ इज 70, ये एंगल 70 का है। फाइंड एंगल डीओसी, एंगल डीसीओ एंड एंगल ओएबी। हमने ये तीनों एंगल्स निकालने हैं। नाउ दिस एंगल डीओसी, इसको हम ले लेते हैं एंगल 1, एंगल 1 प्लस 125 डिग्री, इट इज इक्वल्स टू 180, इट इज लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर हो गया हमारे पास। तो एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, 180 माइनस 125, ये आ गया 55 डिग्री। एंगल 1 इज 55 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल ओडीसी, एंगल 1 प्लस 70 प्लस एंगल C, it is equals to 180 degree. It is angle sum property of triangle. Now, angle 1 हमने अभी प्रूव किया 55 प्लस 70 प्लस एंगल C is equals to 180 degree. 125 प्लस एंगल C is equals to 180 degree.
एंगल सी कितना हो गया 180 माइनस 125, 55 डिग्री। एंगल सी भी हमारे पास 55 आ गया। These are vertical opposite angles. Angle 2. Angle 1 is equals to angle 2. These are vertical opposite angles. Therefore, angle 2 कितने का हो जाएगा हमारे पास 55 डिग्री का हो जाएगा। Now, this angle is 55. Angle C. Now, triangle हमें given है triangle ODC. It is similar triangle OBA. Now, if triangles are similar, then angles कौन कौन से? Angle O will be equal to angle O, D will be equal to B, C will be equal to A, O will be equal to O. First angle के equal, second के equal, third के equal. तो angle C is equals to angle A हो जाएगा। Sides जो रेशो में आएंगी OD upon OB, it is equals to DC upon BA, it is equals to OC upon OA. ये साइड रेशो में आएंगी। Now see this. Angle C is equals to angle A. Angle C is equals to angle A is equals to 55 degree. Angle D is equals to angle B. It is equals to 70 degree. तो ये हमारे सारे एंगल्स जो हैं इसके निकल गए। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सॉरी। Diagonals AC and BD of trapezium ABCD with AB is parallel to DC. Now, this is trapezium in which AB is parallel to DC. It is AB which is parallel to DC. Intersect each other at point O. Diagonals AC and BD. Now, this diagonal is AC. This diagonal is BD. They intersect each other at point O. O point पे intersect कर रहे हैं। Prove that OA upon OC is equals to OB upon OD. हमने क्या प्रूव करना है? OA upon OC it is equals to OB upon OD. Now we know that trapezium की opposite lines parallel हैं, हमें given है AB is parallel DC. Therefore this angle 1 is equals to angle 2, angle 3 is equals to angle 4. Now, in two triangles OAB and ODC, इन दोनों ट्राइंगल्स में एंगल 1 is equals to angle 2. These are alternate angles. ये alternate angles हैं हमारे पास। 3 is equals to 4. These are also alternate angle. Then this angle will be equal to this angle, third angle के equal होता है। हमें दो एंगल्स ही लिखने बहुत हैं, तो therefore triangle OAB is similar triangle ODC, AA axiom of similarity. दो एंगल्स लिख देंगे, थर्ड एंगल ट्राइंगल में अपने आप इक्वल हो जाएगा। दो एंगल्स इक्वल है तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल होते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाती है, तो इसलिए AA एक्सियम में भी हम AA एक्सियम ही लगता है। तो देयरफॉर ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स रेशो में होंगी। अब देखो साइड्स कौन सी रेशो में होंगी, हमने कौन सी प्रूव करनी है? OA। एंगल 4 के सामने साइड OA है, 4 के सामने OA, 3 के सामने OC, ये दोनों आपस में रेशो में रहेंगे क्योंकि 4 इज इक्वल्स टू 3 है। तो देयरफॉर OA अपॉन OC इट इज इक्वल्स टू OB अपॉन OD, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर दिस QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT upon PR. This side QR divided by QS is equals to QT divided by PR. ये PR के अपॉन है। Now एंगल 1 is equals to एंगल 2 हमें गिवन है। This angle is equals to this angle ये हमें गिवन है। हमने ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करनी है, PQS एंड TQR। Now प्रूफ, ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल QPR
ये QPR ट्राइंगल ले रहा हूं मैं पहले, दिस वन, इन दिस ट्राइंगल QPR. नाउ टेक दिस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल QPR एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, ये हमें गिवन है. देयरफॉर इन एंगल्स के सामने वाली साइड्स QP इट इज इक्वल्स टू PR. हमने 9th में पढ़ा था साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल. तो ये 9th क्लास में हमने पढ़ा था. तो ये एक्सियम हमने यहां पे यूज कर लिया कि साइड्स इक्वल होंगी. QP की PR के इक्वल आ गई. नाउ सी व्हाट इज गिवन टू अस. QR अपॉन QS इट इज इक्वल्स टू QT अपॉन PR. नाउ ये PR की वैल्यू यहां पुट कर दो. PR हमारे पास क्या है, QP के इक्वल है, यहां पे QP पुट कर दो. तो हमारे पास क्या आ गया, दिस इंप्लाइज QR अपॉन QS इट इज इक्वल्स टू QT अपॉन QP. अब फिगर में आओ, देखो QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन QP एंड दिस एंगल 1 इज कॉमन बिटवीन द टू. दोनों में एंगल कॉमन है, तो हमारी क्या हो जाएगी, ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगी. नाउ टेक द टू ट्राइंगल्स, इन टू ट्राइंगल्स PQS एंड TQR. हमारे पास क्या है, हमने अभी प्रूव किया QR अपॉन QS इट इज इक्वल्स टू QT अपॉन QP. ये हमने अभी प्रूव किया ऊपर, प्रूव्ड अबव. एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 1 इट इज कॉमन इन बोथ. देयरफॉर ट्राइंगल PQS इज सिमिलर ट्राइंगल TQR. हमारी एक्सियम कौन सी लगी, SAS एक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी. कॉन्ग्रुएंसी नहीं लिखना, सिमिलैरिटी लिखना है यहां पे. इट इज SAS एक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR. फर्स्ट मेक ट्राइंगल PQR. ये एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम, PQR. ये ट्राइंगल बन गई. S and T are points on PR. PR पे S है, QR पे T है. PR पे S पॉइंट बना दो, QR पे T पॉइंट बना दो. सच दैट एंगल P, दिस एंगल P इट इज इक्वल्स टू एंगल RTS. इस एंगल के इक्वल है, मीन एंगल 1 ये एंगल 2 के इक्वल है, आपको गिवन है. इसको ज्वाइन कर लेते हैं ST को. दिस एंगल 1 इट इज इक्वल्स टू एंगल 2. शो दैट ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर ट्राइंगल RTS. RPQ जो है RTS के सिमिलर है. ले लो इन दोनों ट्राइंगल्स को. इन टू ट्राइंगल्स RPQ एंड RTS, दोनों ट्राइंगल्स में ध्यान से, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 दैट इज गिवन. एंड दिस एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल R, इट इज कॉमन. ये हमारा एंगल कॉमन हो गया. देयरफॉर ट्राइंगल RPQ इट इज सिमिलर ट्राइंगल RTS. कौन सी एक्सियम लग गई, ए एक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी. अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है, तो ट्राइंगल क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाती है. इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल देन थर्ड इज आल्सो इक्वल. 6th क्वेश्चन. इन दिस फिगर ट्राइंगल ABE इट इज सिमिलर ट्राइंगल ACD. ABE ये वाली ट्राइंगल इट इज सिमिलर ट्राइंगल ACD. ABC ADE, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है हमारे पास. हमने प्रूव करने हैं ADE इट इज सिमिलर ट्राइंगल ABC. हमने ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करनी है.
चलो प्रूफ। गिवन क्या है हमें? गिवन है ट्राइंगल ए बी ई, इट इज कॉन्ग्रुएंट, सॉरी सिमिलर नहीं है, कॉन्ग्रुएंट है ये, इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी। देयरफॉर अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो साइड्स इक्वल होती हैं। अब साइड्स देखो कौन कौन सी इक्वल है। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, इसके बाद बीई इज इक्वल्स टू सी डी, बीई जो है दैट इज इक्वल्स टू सी डी, ए इज इक्वल्स टू ए डी। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ये आपके साइड्स इक्वल हो जाएंगी हमारे पास। अब देखो अगर ये साइड्स इक्वल हैं तो रेशो में ले लेते हैं हम ए बी अपॉन ए ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए डी। और हम ऐसे कर सकते हैं इसको, ए डी इज इक्वल्स टू हमारे पास ए ई है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डी डिवाइड बाई ए ई, इट इज इक्वल्स टू ए बी डिवाइड बाई ए सी, इट इज इक्वल्स टू 1। ए डी डिवाइड बाई ए बी ये इक्वल होगी रेशो, ए ई डिवाइड बाई ए सी इट इज इक्वल्स टू 1, मीन्स रेशो हमारी क्या हो गई? इक्वल हो गई। एंड दिस एंगल ए इज कॉमन बिटवीन द टू, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए दैट इज कॉमन। Therefore, triangle ADE, it is similar triangle ABC, S से S दो साइड्स रेशियो में है और बीच का एंगल इक्वल है। S से S एक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी से ये हमारा प्रूव हो गया। दोनों साइड्स की रेशियो हमने 1 ले ली क्योंकि AD हमें AE के इक्वल गिवन थी, AD इज इक्वल्स टू AE था हमारे पास और ए बी इज इक्वल टू ए सी था, देयरफॉर ये हमारे पास क्या आ गया? 1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस फिगर एल्टीट्यूड्स ए डी एंड सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये एल्टीट्यूड्स गिवन है ए डी एंड सी, ये 90 के एंगल्स हैं, एल्टीट्यूड्स हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने हैं। शो दैट ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर ट्राइंगल सी डी पी। पहले चेक करो ए ई पी ये ट्राइंगल इट इज सिमिलर ट्राइंगल सी डी पी, इस ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करनी है। पहले यही ले लेते हैं हम, इन टू ट्राइंगल्स फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं ए ई पी एंड सी डी पी, इन दोनों ट्राइंगल्स में दिस एंगल इज 90 डिग्री, इसको 2 ले लेते हैं, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड दीज आर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, इसको 3 ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, दीज आर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। दो एंगल्स इक्वल हो गए दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, देयरफॉर ट्राइंगल AEP it is similar triangle CDP, AA axiom of similarity। सेकेंड पार्ट ABD, अब ट्राइंगल चेक कर लेते हैं पहले, ABD ये ट्राइंगल ABD हो गई हमारे पास, दूसरी ट्राइंगल CBE ये ट्राइंगल CBE हो गई। इन दोनों ट्राइंगल में भी एक एक एंगल हमारा 90 का है और एक एंगल B हमारे पास क्या है? कॉमन है, तो ये ट्राइंगल भी सिमिलर प्रूव हो जाएंगी। चलो लिखते हैं इसको भी, ए बी डी, इसमें ये वाला एंगल 90 का है, इस एंगल को हम ले लेते हैं एंगल, दिस एंगल इज एंगल 5, तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड सी बी ई, सेकेंड पार्ट, इन टू ट्राइंगल्स ए बी डी एंड सी बी ई, कौन कौन से एंगल हमारे पास इक्वल है? कि एंगल कॉमन है हमारे पास, एंगल बी, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल बी
दैट इज कॉमन, एंड एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 ले लेते हैं इसको, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमें गिवन है। देयरफॉर ट्राइंगल ABD इट इज सिमिलर ट्राइंगल CBE, ये भी हमारा AA एक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी हो गया। थर्ड पार्ट में पहले चेक करते हैं क्या प्रूव करना है हमने। ट्राइंगल AEP, ये वाली ट्राइंगल इट इज सिमिलर ट्राइंगल ADB के सिमिलर हमने इसको प्रूव करना है, AEP एंड ADB। अब देखो ये एंगल दोनों में कॉमन आ जाएगा, दिस वन, और ये 90 के एंगल्स हो जाएंगे, हमारी ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाएंगी। नाउ टेक द टू ट्राइंगल्स, इन टू ट्राइंगल्स AEP एंड ADB, now एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, दैट इज कॉमन, ये एंगल कॉमन है हमारे पास। और सेकंड हमारे पास क्या है, AEP में दिस एंगल 1 इट इज इक्वल्स टू ADB में एंगल 5, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इट इज गिवन टू अस। Therefore, triangle AEP is similar triangle ADB. Therefore, triangle AEP similar triangle ADB, इसमें भी AA एक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी हमारी लग गई। फोर्थ पार्ट पहले चेक करते हैं, फोर्थ पार्ट में प्रूव क्या करना है, कौन कौन सी ट्राइंगल्स हैं। PDC, दिस ट्राइंगल छोटी PDC एंड ट्राइंगल BEC, ये वाली बड़ी ट्राइंगल। इनमें देखो, इनमें हमारे पास एक एंगल ये 90 का है और इसमें एंगल 690 का है। इस एंगल को हम 7 ले लेते हैं, यहां पे जो 90 का एंगल इट इज 7। तो इन टू ट्राइंगल्स PDC एंड BEC, इन टू ट्राइंगल्स PDC एंड BEC, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल C, दैट इज कॉमन, ये दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है। और इसके बाद एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 7 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमारे पास 90 डिग्री का है। देयरफॉर ट्राइंगल PDC इट इज सिमिलर ट्राइंगल BEC, ये भी हमारे पास कौन सा एक्सियम लग गया, AA एक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी। तो इन चारों पार्ट्स के अंदर सिमिलर ट्राइंगल्स का AA एक्सियम जो है वो लगेगा, जिससे ये सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, E is a point on side AD produced of parallelogram ABCD। कोई पैलोग्राम है ABCD, E कोई पॉइंट है जो AD को प्रोड्यूस करने पे आ रहा है। नाउ मेक द पैलोग्राम फर्स्ट, पहले पैलोग्राम ला लेते हैं हम। ये एक पैरेललोग्राम है, दिस वन इज ए पैरेललोग्राम और इट इज ABCD। AD को प्रोड्यूस किया, जिधर से AD बोला है तो D की तरफ हम प्रोड्यूस करेंगे, ये AD को प्रोड्यूस कर दिया। टू वे पॉइंट प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम, E कोई पॉइंट है यहां पे, दिस पॉइंट इज E। नाउ एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F, BE को ज्वाइन किया होगा इसमें, दिस पॉइंट इज ज्वाइंड विद B, इसके साथ इसको ज्वाइन कर दिया। नाउ एंड BE इंटरसेक्ट CD एट F, BE जो है CD को F पे इंटरसेक्ट कर रहा है। शो दैट ट्राइंगल ABE, ABE कौन सी है, देखो ध्यान से, ABE ये वाली ट्राइंगल, ये हमने प्रूव करनी है CFB के सिमिलर। तो दोनों ट्राइंगल्स ले लेते हैं। हमें पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी पता है, अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो A जो होगा ये C के इक्वल हो जाएगा, दिस एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C। सेकंड, ये वाला एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है
और ये ट्रांसवर्सल है, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा। तो हमारी ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगी। तो नाउ टेक इन टू ट्राइंगल्स ABE एंड CFB, इन टू ट्राइंगल्स ABE एंड CFB, इन दोनों ट्राइंगल्स में पहले एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, दीज आर द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं, एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ABE इट इज सिमिलर ट्राइंगल CFB, इसमें भी कौन सा एक्सियम लग गया हमारे पास, AA एक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी। हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस AA एक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी के हुए हैं अभी तक। आज हम इस वीडियो में 8 तक ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट 8 क्वेश्चंस करूंगा।